हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 9 जिसका नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 9.1 पे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर दिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 5 कराया था। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 2 एंड 3 कराया था। आज हम इसके बाकी के प्रॉब्लम्स करेंगे। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आएगा जिसमें आपको लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट, पूरे 8 स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहां जाके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द फैन इज 3000 रुपीज। एक फैन है जिसकी मार्क्ड प्राइस 3000 है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या होता है? जो फैन पे लिखी हुई है। शॉपकीपर गेव 12% डिस्काउंट ऑन इट, मतलब जो भी प्राइस लिखा है उससे कम में बेचा। कितने में बेचा वो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 12% डिस्काउंट दिया है। परसेंट है, याद रखना, परसेंट 100 में से होता है। फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। डिस्काउंट परसेंट में दिया है, रुपीज में कितना है वो नहीं बताया ना, वो पता करना है। एंड सेलिंग प्राइस मतलब ये शॉपकीपर ने, दुकानदार ने कस्टमर को कितने में बेचा वो भी पता करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको इजी मेथड से सिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिखते कैसे। अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यही होता था ना। ओके, मार्क्ड प्राइस कितना दिया है? 3000 रुपए। देखो यहां पे पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस पूछा है, नहीं पता है ना हमको, तो उसको ले लेंगे एक्स। अब वो ये बोल रहा है कि 12% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर होता है। तो अगर मैंने मार्क प्राइस 100 लिया, मैंने बताया ना परसेंटेज है, 100 को जबरदस्ती कहीं से लाना पड़ेगा। तो अगर मैंने मार्क प्राइस 100 लिया तो 12% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 100 के ऊपर जब भी परसेंटेज माइनस करते हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 100 माइनस 12 करोगे तो क्या आएगा आपको? 88। तो यहां पे आ जाएगा 80। फिर इसका रेशियो ले लेंगे। किसका किसका रेशियो? x अपॉन 3000 विल बी इक्वल टू 88 अपॉन 100, क्योंकि दोनों सेम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। x अपॉन 3000 इज इक्वल टू 88 अपॉन 100। x की वैल्यू क्या आएगी? देखो, x को अकेला करेंगे, 3000 को वहां भेजेंगे, 3000 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू क्रॉस कर रहा है ना, तो मुझे मिलेगा 88 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 3000। जीरो के साथ जीरो कट, जीरो के साथ जीरो कट। 88 इंटू 30 साइड में कर लो, क्या आएगा? चलो ऐसे लिख लेते हैं, 8 जीरो ज़ा 0, 8 3 ज़ा 24, 8 जीरो ज़ा 0, 8 3 ज़ा 24। तो मुझे मिलेगा 0462, 2640। तो x की वैल्यू आ गई 2640। x क्या था? x था सेलिंग प्राइस, वही पूछा था ना। तो मैं बोल सकता हूं कि हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया है और वो है 2640। तो एक आंसर तो फ्री में मिल गया एकदम इजीली। दूसरा पूछ रहा है डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट का तो बहुत इजी फॉर्मूला था, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, पता है ना। डिस्काउंट विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या था मार्क प्राइस? 3000 रुपए था ना, देखो यहां पे। एंड सेलिंग प्राइस हमने क्या निकाला? 2640। एक्स था ना सेलिंग प्राइस, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, 2640। क्या आ जाएगा? 360 रुपीज। ये मिल गया डिस्काउंट। तो इतने छोटे से सोल्यूशन में हम लोगों ने टोटल डिस्काउंट भी निकाल लिया एंड सेलिंग प्राइस भी निकाल ली। ठीक है, ये जैसे मैंने बनाया ना, यूनिटरी मेथड किया था आप लोगों ने बचपन में, 4th स्टैंडर्ड में यूनिटरी मेथड था ना, कि कुछ चीजों के लिए कुछ प्राइस दी गई हुई है, एक का प्राइस निकालो। वैसे ही हम लोग यहाँ पे 100 यूज करते हैं क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 में से 12% अगर 88 है तो 3000 में से 12% कितना होगा, यही निकाल रहे हो ना। ये 100 में से हम लोगों ने 12% निकाला डिस्काउंट, तो 88 रुपीज मिला। लेकिन आपको 100 रुपीज का नहीं है, मार्क प्राइस क्या है? 3000, उसमें से 12% कैसे निकालोगे? एक्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, x अपॉन 3000 इक्वल टू 88 अपॉन 100, और कर लिया। तो आंसर तो आपको पता चल गया क्या आना है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस के लिए ये आपको करना पड़ेगा।
तो आपको पता चलेगा कि ये जो कर रहे हैं वो इजी है। अब इसको लिखेंगे कैसे? अब यहाँ पे लिखना तो पूरा पड़ेगा। देखो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, 12%। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 12% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस, वही लिखा हुआ है ना। तो मार्क्ड प्राइस अगर 100 है, इसके ऊपर 12% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी, 88 रुपीज। परसेंटेज दिया है तो जबरदस्ती 100 को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में मार्क प्राइस क्या दिया है, देखो मार्क प्राइस इज 100 था, मार्क प्राइस क्या लिखा हमने, सेम उसके नीचे एग्जैक्टली वैसे लिखना है, मार्क प्राइस इज 3000 एंड सेलिंग प्राइस हम लोग को फाइंड करना है, तो लेट सेलिंग प्राइस बी एक्स। फिर रेशियो ले लो, x अपॉन 3000 इज इक्वल टू 88 अपॉन 100। ये 3000 को वहां भेजेंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। अब कट करके सॉल्व करो, 0 के साथ 0 कट, 0 के साथ 0 कट, 88 इंटू 30। अब भी मैंने आपके लिए सॉल्व किया था पीछे, क्या आ जाएगा, ₹2640। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। x क्या था, सेलिंग प्राइस। तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल गया, मैं लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹2640। तो यहां पे मुझे सेलिंग प्राइस मिल गई 2640, क्योंकि x क्या था, सेलिंग प्राइस थी। तो एक पार्ट कर लिया हम लोगों ने। अब उसने पूछा है टोटल डिस्काउंट। डिस्काउंट का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चैप्टर शुरू किया था तब लेक्चर 1 में मैंने आपको डिस्काउंट का फॉर्मूला दिया था। क्या था फॉर्मूला, यही था ना फॉर्मूला, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3000 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2640। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू ₹3000 माइनस ₹2640। ये यहाँ से लिया, देखो सेलिंग प्राइस के नीचे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या आ जाएगा, ₹360। तो हम लोग को डिस्काउंट भी मिल गया। डिस्काउंट बोल लो, टोटल डिस्काउंट बोल लो, दोनों सेम है यहाँ पे। ओके, तो सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया, डिस्काउंट भी निकाल लिया। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन इज ₹2640 एंड द डिस्काउंट ऑन फैन इज ₹360। सिंपल है, ये लिखा ना, उसके बाद जो हमने इसके पहले किया था सेम किया, सिर्फ ये 3 लाइन लिखना कॉम्प्लिकेटेड है। वो भी मुझे लग रहा है 5 क्वेश्चन हो गए, अब इजी हो गया होगा आपके लिए। हम लोग ने पहले इसको देखो डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व किया तो ये कितना सिंपल लग रहा था, मार्क प्राइस लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा, सीधा कैलकुलेट किया तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। लेकिन ये 3 लाइन लिखे ना, बाकी देखो ये पूरा सेम है, सिर्फ ये 3 लाइन लिखने से बच्चे डर जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये 3 लाइन लिखने में हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे और ये 3 लाइन जो लिख रहे हैं वो भी सीख जाएंगे। वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो, एक बार हो सकता है तो देख के सॉल्व करो और दूसरी बार बिना देखे करो, ताकि ऐसे जो भी क्वेश्चंस है आप इजीली सॉल्व कर सके। और कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा मत मारना। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे 4th क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कर लिए, पहले 2 लेक्चर में और आज के एक लेक्चर में। अभी हम देखते हैं 6th वाला। अ शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट ऑन अ टेलीविजन सेट। कोई तो एक टेलीविजन सेट है जिसपे शॉपकीपर 11% का डिस्काउंट दे रहा है। हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट इज ₹22,250। अब ये लाइन है ना, है बड़ी सिंपल, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख के ये पूरा कंफ्यूज कर दिया लोगों को। ये कॉस्ट प्राइस जो है ना, वो शॉपकीपर के लिए नहीं है, कॉस्ट प्राइस जो कस्टमर खरीदेगा ना उसके लिए। मतलब शॉपकीपर के लिए तो सेलिंग प्राइस हुआ ना, समझ में आया क्या? चलो देखते हैं, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। वो क्या बोल रहा है, देन फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट। मतलब टेलीविजन सेट के ऊपर क्या लेबल किया था प्राइस, जिसके ऊपर 11% डिस्काउंट दिया शॉपकीपर ने, एंड देन 22,250 में कस्टमर को बेच दिया। ओके, जो प्राइस लिखा था उस पर तो नहीं बेचा है, मार्क प्राइस कुछ तो लिखा होगा, हो सकता है 30,000 लिखा हो, उसके ऊपर ऐसे लाइन मारा होगा क्रॉस, भाई ये प्राइस नहीं है, 22,250 है प्राइस। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना पहले लेक्चर में फोटो, तो ये जो था वो मार्क प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस है, एंड वो बता रहा है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 11% का डिस्काउंट है। तो आपको क्या फाइंड करना है, मार्क्ड प्राइस। वो 30,000 मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए लिखा था। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं कैसे करेंगे। तो ये हम लोग ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये कॉस्ट प्राइस लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आपने अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के प्रॉब्लम्स किए हैं पहले के चैप्टर्स में, तो आपको याद होगा कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से हम लोग प्रॉफिट निकालते थे। लेकिन ये कॉस्ट प्राइस वो वाला कॉस्ट प्राइस नहीं है। देखो, एक टीवी है, ठीक है, ये टीवी है, वो ये शॉपकीपर ने
कस्टमर को बेचा, ठीक है, ये टीवी उसने कस्टमर को बेचा। कितने में बेचा? 22,250। अब ये 22,250 शॉपकीपर ने इसको बेचा, तो कस्टमर ने तो खरीदा ना, तो कस्टमर के लिए खरीदने वाला प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा है। लेकिन शॉपकीपर के लिए क्या है? शॉपकीपर ने तो ये प्राइस पे बेच दिया, तो शॉपकीपर के लिए क्या है? ये सेलिंग प्राइस। आगे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कस्टमर किसी और को बेच देता है ये वाला टीवी, सेम टीवी किसी और को 25,000 में बेच देता है, ठीक है। तो ये कस्टमर के लिए ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे इसने ना कॉस्ट प्राइस वर्ड यूज़ करके फालतू में बहुत कंफ्यूज कर दिया। ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि हम लोग शॉपकीपर की बात कर रहे हैं, कस्टमर की बात हुई नहीं है क्वेश्चन में। तो जब शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है तो वो सेलिंग प्राइस मीन कर रहे हैं। देना नहीं चाहिए ऐसा, पागल हैं ये लोग। बट अभी क्या करें, दिया है तो कंफ्यूज मत हो, अज्यूम कर लो कि ये जो दिया हुआ है ये सेलिंग प्राइस है। ओके, तो देखो यहाँ पे बोला है कि कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस 22,250, ये है सेलिंग प्राइस। उसने बोला है फाइंड द मार्क प्राइस। भाई अपने को तो मार्क प्राइस नहीं पता, तो हमने एक्स ले लिया। लेकिन हमको पता है कि परसेंट डिस्काउंट कितना है। 11% का डिस्काउंट दे रहा है वो। डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर होता है। तो अगर मैं बोलूं कि मार्क प्राइस 100 है, तो इसके ऊपर 11% का डिस्काउंट दो, 11% का। 100 के ऊपर कुछ भी परसेंट डिस्काउंट देना बहुत ईजी होता है। अब सीधा माइनस कर लो, 100 में से 11 माइनस करो, फटाफट फिंगर्स लेके माइनस करो, कैसे आ जाएगा? 100 में से 10 निकालोगे तो 90 आएगा, और एक निकाल दोगे तो 89 आ जाएगा। तो 100 माइनस 11 क्या होता है? 89। तो ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये आएगी 89। क्यों 89? बिकॉज 11% का डिस्काउंट है। अब क्या करना है? अब तो टाइम पास है, सिर्फ रेशियो लेना है। रेशियो हम लोग हमेशा ऐसा लेते थे ना, जहां पे एक्स ऊपर हो ना वो ले लेने का। तो x अपॉन 22250 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x को ऊपर रखोगे तो स्टेप्स कम होगा। तो क्या मिलेगा मुझे? देयरफॉर x अपॉन 22250 इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे x ऊपर लिया ना, तो इधर 100 ऊपर आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 89। तो यहाँ मिलेगा 100 अपॉन 89। देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 अपॉन 89 मल्टीप्लाइड बाय 22250। ओके, ये 22250 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे कट तो कुछ इजीली दिख नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो देखो 89 है। 89 तो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो उसका तो टेबल आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये 0 को इग्नोर कर सकते हो, 222 को चेक कर सकते हो। ओके, तो कैसे करेंगे ये चेक? 222 को चेक करेंगे 89 को मल्टीप्लाई करके। लेट्स से 89 10 जार करेंगे तो क्या आएगा? 89 10 जार आएगा 890, ठीक है। 222 चाहिए। 89 30 जार क्या आएगा? देखो 89 30 जार करेंगे तो आपको मिलेगा 39 जार 270, 38 जार 240, 240 प्लस 27 विल बी 2670। आपको क्या चाहिए? 222। तो 30 तो बहुत ज़्यादा हो गया। 89 इंटू 20 करके देखो, 29 जार 180, 28 जार 160, 160 प्लस 18 विल गिव यू 178। तो मतलब इन दोनों के बीच में है ना, क्योंकि 1780 तो 222 से छोटा है। अभी 20 और 30 की देखो, लास्ट में 5 चाहिए, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा ना। तो 89 मल्टीप्लाइड बाई 25 किया तो क्या आ जाएगा? 25 9 जार 225, तो 22, 25 8 जार 200, 200 प्लस 22 विल बी 222। मतलब 89 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? 225। ओके, आया समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, ये मैं इरेज कर रहा हूँ तीनों, देख लो एक बार। हम लोग सीधा कट कर देंगे 89 को 25 से, तो क्या आ जाएगा? 89 1 जार, और ये वाला जो पार्ट है ये जाता है 89 25 जार, 0 के जगह पे 0, ठीक है। 0 तो ऐसे ही आएगा। ये 25 हमने चेक किया ना कि 89 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है।
अब 100 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि नीचे तो 1 बचा है। तो x क्या आ गया आपका 25 के बाद का ये एक 0, 1 2 3, तो टोटल 3 0, 25,000, 25,000 रुपीज आया। क्या है 25,000? 25,000 है मार्क्ड प्राइस। तो मुझे मार्क प्राइस सीधा मिल गया यहाँ पे 25,000 रुपीज। इतने से में ये सॉल्व हो गया। ये कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन अब कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, 89 प्राइम नंबर है तो हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना। वीडियो पॉज करो, एक बार समझो। लिखना ऐसे नहीं है, एग्जाम में कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सॉल्व तो ऐसा ही किया, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। पहले 3 लाइन में ही प्रॉब्लम होता है ना, बाद में तो सोल्यूशन यही वाला होता है, सेम टू सेम। तो पहली 3 लाइन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो ये मैंने पहले के क्वेश्चन में जो लिखा था वही यहां पे लिख दिया। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है? 11%। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 11% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। इफ मार्क्ड प्राइस इज 100 तो 11% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या आएगी? 100 माइनस 11 मतलब 89। अब मार्क प्राइस तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हम लोग मार्क प्राइस क्या ले लेंगे? x। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 22,250, तो ये यहां पे लिख दिया ₹22,250। खत्म हो गया। यही है वो पहली 3 लाइन। इजी है ना। अब इसके बाद तो सब कुछ सेम है जो मैंने पहले कराया। कैसे आएगा इसके बाद बताओ जल्दी से। ये जो यहां पे किया था ना वो सेम चीज वहां पे लिखनी है। तो मैं यहां से मस्त वाला कॉपी करूंगा। मैंने ही किया था ना ये, कॉपी किया, वापस नहीं लिख रहा हूं बस, और यहां पे कर दूंगा पेस्ट। देखो क्या आया है? x अपॉन 22,250 इज इक्वल टू 100 अपॉन 89। फिर ये 22,250 को उधर फेंक दिया, इधर डिवाइड हो रहा था वहां पे मल्टीप्लाई होगा। कट कैसे हो रहा था ये भी मैंने आपको बता दिया था 89 × 25 करके, है ना। सॉल्व करके आया x इक्वल टू 25,000। x क्या है भाई? मार्क्ड प्राइस। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट इज ₹25,000। ये आ जाएगा फाइनल आंसर। द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट इज ₹25,000। आई एम अज्यूमिंग कि अभी 6 सम तक पहुंच गए हैं, तो आप लोग को ये 3 लाइन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो आप परसेंटेज पहले लिख दो, फिर अज्यूम करो, 100 वाला चीज इन्वॉल्व करो, क्योंकि परसेंटेज दिया है तो 100 को तो जबरदस्ती घुसाना ही पड़ेगा। परसेंटेज हमेशा 100 पे होता है ना। देखो ना, परसेंटेज आप उसको लिखोगे तो कैसा होता है? परसेंट, सेंट मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, तो परसेंट हमेशा 100 में से ही होता है, उसके वर्ड में ही है सेंचुरी। क्रिकेट में सेंचुरी मतलब 100 होता है ना। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। परसेंटेज है तो जबरदस्ती आपको 100 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ओके, वीडियो पॉज करो, फटाफट से अपने नोटबुक में कॉपी करो, और बिना देखे भी ये क्वेश्चन करना ही है। आप ऐसे मत सोचो मैं दो मेथड बता रहा हूं। मैं 2 मेथड नहीं बता रहा। आप ये देखेंगे नहीं, मेथड 1 में मैंने ये वाला पार्ट जो है सेम ही है, ये सिर्फ लिखने का तरीका है, ये मैंने वर्ड्स में नहीं लिखा है, ठीक है। यही चीज आप लोग वर्ड में लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे ना। तो मैंने नेक्स्ट में क्या किया, ये वर्ड्स में लिख दिया है बस, और कोई डिफरेंस नहीं, मेथड अलग अलग नहीं है, सेम चीज कर रहे हो आप। बस यहाँ पे पूरा लिख के बता रहे हो कि भाई 11% डिस्काउंट दिया है, 100 रुपया है तो 89 होगा। यहाँ पे क्या किया, सीधा लिख दिया 100 है तो 89। ये 22,250 है, नहीं पता x, नहीं पता x ऐसे नहीं लिख सकते ना, लिखना पड़ेगा लेट दिस बी x। तो वो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है लेट द मार्क प्राइस बी x। बस लिख के कैसे दिखाना है वो किया है। 2 मेथड अलग अलग नहीं है, एक ही मेथड है ये वाला, बस ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में। हो गया। तो यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया, ठीक है। तो आज लेक्चर 3 में मैंने आपको क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 कराया। क्वेश्चन 7 भी कर लेते हैं क्या? क्वेश्चन 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर 8 क्वेश्चन एक और दिया हुआ है कि 7th और 8 दोनों एक साथ करें नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसा करते हैं, 7th और 8 दोनों नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको 4th और 6 करा दिया। टोटल अभी तक प्रैक्टिस सेट 9.1 के 3 लेक्चर हो गए। हर एक लेक्चर में मैंने 2-2 क्वेश्चन कराए, आपको आराम से सिखाया, एक एक क्वेश्चन पे 5-10 मिनट किए। तो आपको प्रैक्टिस करके देखना है कि मैं जो एफर्ट डाल रहा हूं वो आप लोग वेस्ट ना करें। थोड़ा ट्रिकी लगेगा, नए टाइप का कॉन्सेप्ट है, लेकिन है बहुत ईजी। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर करें, ताकि उनको भी डिस्काउंट एंड कमीशन समझने में आसानी हो।
अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। घंटी भी बजा दो ताकि जैसे ही मैं लेक्चर 4 अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।